जय हिंद दोस्तों। मैं सी ए में नीरज अग्रवाल। क्विक रिवीजन सीरीज 4 में अपने बात करेंगे कोरिलेशन पे। कोरिलेशन रिग्रेशन ये दोनों मिला के इसका वेटेज है 4 to 5 मार्क्स। कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल अगर कम या बेसी हो तो दूसरे वेरिएबल पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर अपने यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे तो इट इज़ वेरी लाइकली कि अपने सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, राइट। तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट। अगर अपने ज़्यादा टाइम फिटनेस पे स्पेंड करते हैं, है ना, तो अपना फिटनेस लेवल या अपना हेल्थ ज़्यादा अच्छा होगा। सो देर इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। रिग्रेशन मतलब क्या हुआ कि कितना करने से कितना होगा, मतलब कि कितना वीडियो तुम अपलोड करोगे तो तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, राइट। तुम कितना घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारे कितने नंबर्स आएंगे। तो वो एक इक्वेशन फ्रेम करने का काम रिग्रेशन का होता है। और डायरेक्शन देखना कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल का मूवमेंट होगा या नेगेटिव में होगा या कुछ भी नहीं होगा, वो कोरिलेशन का काम होता है। अब कोरिलेशन को मेजर करने के लिए अपने पास चार तरीके हैं। वन इज स्कैटर डायग्राम, सेकंड वन इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, काफ़ी बड़ा नाम है। द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रैंक कोरिलेशन एंड फोर्थ वन इज मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। स्कैटर डायग्राम से क्या होता है कि अपने को एक बाय एंड लार्ज आइडिया लग जाता है कि जो कोरिलेशन है उसका रेंज क्या है। जैसे तुम लोग देखता होगा कि अपना जो इकोनॉमिक्स का डिमांड कर्व है वो जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अपने बोलते हैं ना कि उसका स्लोप नेगेटिव होता है, राइट। नेगेटिव स्लोप मतलब कि वो तुम्हारा लेफ्ट साइड का ऊपर से शुरू हो रहा है और राइट साइड का नीचे में जा रहा है, उसको अपने बोलते हैं नेगेटिव। तो वैसा कोई अपने को दो वेरिएबल में ट्रेंड दिखाई देता है तो उसको अपने बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे सप्लाई कर्व है ना, लेफ्ट साइड का नीचे से और राइट साइड का ऊपर में जाके ख़त्म होता है, उसको अपने बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम से अपने को पता चलता है कि कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है मतलब 1, परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1, पॉजिटिव मतलब 0 से 1, नेगेटिव मतलब -1 से 0। देन तुम्हारा अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं है तो अपने बोलते हैं कि R=0, राइट। इंडीड अगर कोई कर्वी लीनियर कोरिलेशन होता है, मतलब नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, जब दोनों वेरिएबल के बीच में इक्वेशन जो है y=mx+c इस तरीके से अपने सेट कर पाए। कर्वी लीनियर कोरिलेशन मतलब जैसे y=x², राइट। तो यहाँ पे अगर कोई कर्वी लीनियर कोरिलेशन है तो भी वो अपने को दिख सकता है स्कैटर डायग्राम में। दूसरा अपने बात करते हैं कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का। तो कभी भी अपने पास नंबर्स अगर अवेलेबल है और अपने को कोरिलेशन कैलकुलेट करना हो तो अपने इस मेथड पे जाते हैं। वैसे भी दिस इज कंसिडर्ड टू द बेस्ट मेथड और जनरली अपने इसको ही यूज करते हैं। इसमें अपने कोरिलेशन कोफिशिएंट छोटा r को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, राइट। कोवेरियंस को अपने कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज गिवन बाई समेशन एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। आई रिपीट, समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन। और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या होता है, सिग्मा एक्स मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, सिग्मा वाई मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो ऑल टुगेदर अपने बोल सकते हैं कि जो अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है वो क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर, फाइन। सो इसमें अगर अपना कोवेरियंस पॉजिटिव होगा तो आर पॉजिटिव होगा, अगर कोवेरियंस नेगेटिव होगा तो आर नेगेटिव होगा, कोवेरियंस जीरो होगा तो आर जीरो होगा। भाई कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है वेरिएबिलिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इसके बाद जो दूसरा वाला आता है वो अपना आता है रैंक कोरिलेशन, राइट। रैंक कोरिलेशन अपने कब रेफ़र करते हैं, रैंक कोरिलेशन अपने तब रेफ़र करते हैं जब अपने को एट्रीब्यूट्स पता हुआ रहता है। जैसे मानो कि अपने को ब्यूटी और इंटेलिजेंस के बीच में कोरिलेशन देखना हो। सो आई डोंट नो मतलब ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, राइट। लेकिन वो चीज़ को देखने के लिए अपने ये कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, क्या लगता है तुम लोग को है। सो दिस इज डिफाइंड एज R=1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, वेयर इन डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मानो रैंक में टाई हो रहा है
तो अपने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और ये हो जाता है 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन टी क्यू माइनस टी बाई 12 होल डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 वेर इन टी का मतलब हो गया रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टाई। तो रैंक कोरिलेशन अपने तब करते हैं जब अपने को क्वालिटेटिव डेटा के बीच में कोरिलेशन निकालना हो। फोर्थ वन इज मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसमें क्या होता है कि अपने को नंबर्स नहीं पता, अपने को डायरेक्शन पता रहता है वेरिएबल का। मतलब अपने को ये पता रहता है कि अलग अलग नंबर्स पे मूवमेंट क्या है। मतलब प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, फिर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा, राइट। तो ऐसा अपने को ये पता रहता है कि अलग अलग स्टेप पे दोनों वेरिएबल का आपस में मूवमेंट पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन के हिसाब से अपने कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, तो कोरिलेशन इज गिवन बाई प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस 2c माइनस एम बाई एम। ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, अगर अंदर में माइनस आ रहा है तो अपने क्या करेंगे, बाहर में माइनस ले लेंगे, और अंदर में प्लस आ रहा है तो सब जगह अपने प्लस ले लेंगे। तो इसको अपने टेक्निकली ऐसे बोलते हैं कि अगर 2c माइनस एम ब्रैकेट के अंदर जो 2c माइनस एम है वो 0 या 0 से बड़ा है तो कोरिलेशन हो जाएगा रूट ओवर 2c माइनस एम बाई एम, और 2c माइनस एम अगर 0 से छोटा है तो कोरिलेशन हो जाएगा माइनस रूट ओवर माइनस ऑफ ब्रैकेट में 2c माइनस एम बाई एम। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, और सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशन मतलब कितना बार अपना डेविएशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। फाइन। अब अपने को ये देखना है कि भाई अगर चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल होता है तो उसका कोरिलेशन पे क्या इम्पैक्ट है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि भाई अपने एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग समथिंग। तो अगर अपने x को रिप्लेस कर देता है u इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई को रिप्लेस कर देता है v इक्वल टू सी प्लस डी वाई, वेन b एंड d स्केल फैक्टर्स, b और d को अपने क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। तो तुम्हारा u v का कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा b इंटू डी होल डिवाइडेड बाई मॉड b इंटू मॉड d होल मल्टीप्लाइड बाई कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। सो टू पुट इट सिंपली इतना है कि अगर b और d का सेम साइन होगा तो u और v का वही कोरिलेशन होगा जो एक्स वाई का है, लेकिन अगर b और d का डिफरेंट साइन होगा तो अपना u v का जो कोरिलेशन है उसका नंबर सेम रहेगा लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ बातें और जो अपने को कोरिलेशन से रिलेटेड समझना है वो ये कि बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाई वेरिएट मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी जनरली क्या होता है कि अपनी जैसे स्टैंडर्ड एविएशन वाला चैप्टर में देखे होंगे कि अपने को मार्क्स दिया हुआ रहता है, बगल में नंबर ऑफ बच्चा दिया हुआ रहता है, राइट। तो अगर अपने वैसा कोई टेबल बनाए जहाँ लेफ्ट साइड में इंग्लिश का मार्क्स है और ऊपर में टॉप में हिंदी का मार्क्स है, या लेफ्ट साइड में अकाउंट्स का मार्क्स है, ऊपर में इकोनॉमिक्स का मार्क्स है, राइट। तो वैसा कोई टेबल बने तो उसको अपने बोलते हैं बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो अगर किसी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में m रो होता है, नंबर ऑफ रो m होता है, m एज इन मंकी, और नंबर ऑफ कॉलम n होता है, राइट, n एज इन नागपुर, तो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, m इंटू n, राइट। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सेल। बढ़िया, ये बात अपने को समझ में आ रहा है। अभी अपने को एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से अपने क्या कर सकते हैं, अपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता है। किस चीज़ का, अगर मानो कि इंग्लिश और हिंदी का है तो अपने इंग्लिश का मार्क्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता है और हिंदी का मार्क्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता है। मतलब कि अपने बाईवेरिएट को कन्वर्ट कर सकता है सिंगल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो कितना मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ सेल कितना होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना पॉसिबल है, वो अपना दो पॉसिबल है, राइट। अभी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि भाई अपने को ये देखना है कि भाई अकाउंटेंसी में कितना मार्क्स आया अगर इकोनॉमिक्स में 0 से 10 के बीच में नंबर है, अकाउंट्स में कितना नंबर आया अगर इकोनॉमिक्स में 10 से 20 के नंबर है, राइट। तो ऐसे करके कितना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। अगर m रो है और n कॉलम है तो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी
m प्लस n, नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी m प्लस n, ठीक है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से अपने कंडीशनल मीन और कंडीशनल स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को अपने कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। मतलब कि अपना जो वेरिएबल है उसमें कितना कोरिलेशन है, राइट, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन ड्यू टू वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को अपने कैसे डिफाइन करते हैं, इसको अपने ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाई टोटल वेरिएंस। इसको अगर अपने अदर में इंटरप्रेट करें तो ये हो जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाई टोटल वेरिएंस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मानो कि अपने बोलते हैं कि प्राइस डिमांड, राइट, प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, राइट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव कोरिलेशन है। तो अभी डेविएशन तो हो रहा है, प्राइस के चलते डिमांड तो हिल रहा है, राइट। लेकिन ये हिल रहा है, ये कोरिलेशन के चलते कितना हिल रहा है, ये अपने को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से पता चलता है। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, 1 माइनस आर स्क्वायर, दिस इज गिवन बाई 1 माइनस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाई टोटल वेरिएंस। और इसको अपने ऐसे भी बोल सकते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बाई टोटल वेरिएंस। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने किसी दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन देख रहे हैं, कीपिंग द थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट, राइट। अपने किसी दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन देख रहा है कीपिंग दी थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट, तो अपने उसको बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन भी हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। फिर एक और टर्म आता है स्प्यूरियस कोरिलेशन, इसको अपने नॉनसेंस कोरिलेशन भी बोलते हैं, यस, नॉनसेंस कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को लगता है कोरिलेशन है बट एक्चुअली में कोई कोरिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दो चीज़ों के बीच में नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं व्हेन देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप, राइट। तो ये अपने कैसे देख सकते हैं, मतलब इसका अगर अपने कोई एग्जांपल अगर अपने सोचे तो भाई अपने देखो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का मोबाइल डेटा का कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं, है ना, इंटरनेट का जो कंजम्पशन है वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है, राइट। एवरेज जो लाइफ स्पेन होता था पहले और अभी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है क्या, तो इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, राइट। इसको अपने बोलते हैं स्प्यूरियस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन। फिर एक टर्म आता है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का मतलब क्या होता है, प्रोबेबल एरर अपने को ये बताता है कि भाई अपने जो कोरिलेशन कैलकुलेट करें वो तो सैंपल से कैलकुलेट करें, है ना। मतलब सैंपल पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स में हमेशा अपने सैंपल पे काम करता है। सैंपल मतलब एक छोटा डेटा पे काम करता है और उससे अपने जो टोटल डेटा है उसको एस्टिमेट करने का कोशिश करता है। तो प्रोबेबल एरर अपने को ये बताता है कि जो अपना सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कितना रिलायबल है। तो प्रोबेबल एरर को अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको अपने कैलकुलेट करते हैं 0.6745 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर एन, राइट। 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन। आर का मतलब क्या हुआ, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सैंपल, और एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन। ये जो प्रोबेबल एरर है ना, राइट, इसको अपने रो से भी डिफाइन करते हैं, राइट। रो इसको लिखते हैं पी की तरह बट बोलते हैं इसको रो है, RHO। तो अपना जो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो उसका जो इंटरवल होता है वो होता है R प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, राइट। उसका जो इंटरवल होता है वो होता है R प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, मतलब R माइनस प्रोबेबल एरर टू R प्लस प्रोबेबल एरर। तो अगर R का वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम है, R का मतलब क्या हुआ, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सैंपल, और प्रोबेबल एरर क्या हुआ जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो R का वैल्यू अगर प्रोबेबल एरर से कम है तो अपने बोलते हैं कि भाई जो R का वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब उस पर अपने रिलाई नहीं कर सकते। और अगर R का वैल्यू प्रोबेबल एरर का 6 टाइम्स है तो अपने बोलते हैं कि R जो है वो सिग्निफिकेंट है, राइट। लेकिन ये सारा बात अपने कब करते हैं, जब जो डेटा है वो तुम्हारा एक बेल कर्व को रिप्रेजेंट करता है या फिर वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोरिलेशन, फाइन। दिस विल हेल्प यू अगर अपने को कोरिलेशन पहले से आता है और अपने को उसका एक क्विक रिविजन करना है, राइट। अगर अपने को कोरिलेशन नहीं आता है तो दिस इज नॉट फॉर यू। ये इसलिए है कि अपना को कोरिलेशन आता है, अपने को रिविजन करना है, तो अपने 1-2 दिन में बस इस ऑडियो को प्लग इन कर लिया
तो अपने को क्या है कि वापस से चीज़ें रिवाइज हो गई। सो कल अपने मिलते हैं रिग्रेशन के साथ। थैंक यू सो मच, डू लाइक इट, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। जय हिंद।